हाय फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यदि आपने ओपन सीडीसी निकाला है खाली एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करके, या तो जीपी का कोर्स कंप्लीट किया है और उसके बाद में आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और कहीं भी आपको कोई भी टक के ऊपर नौकरी ऑफर कर रहा है, तो जरूर नौकरी कर लीजिए। बिकॉज उसमें भी आप कुछ करियर बना सकते हैं। या तो लड़के जो टक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आइदर डेक में या इंजन में, हार्बर टग में, तो उनके लिए भी कोई न कोई करियर ऑप्शन जरूर है। तो ये करियर ऑप्शन क्या रहता है और कैसा आपका करियर डेवलप हो सकता है और आगे जाके आपको कितना डिमांड हो सकता है, ये बताने के लिए ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो कि ताकि बहुत सारे लड़के लोग इससे बेनिफिट हो जाए। तो हार्बर टग में करियर कैसा करे, ये इसका शीर्षक दिया हुआ है हिंदी में। और ये हार्बर टग है, ये कोई सी में जाते नहीं है, वहां कोई वॉच कीपिंग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेविगेशनल वॉच, रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग वॉच, ये जो सीओसी है, ये मिल नहीं सकती है क्योंकि यहाँ वॉच कीपिंग ही नहीं है। लेकिन दूसरे तरह से आप इसमें करियर कर सकते हैं। लेट अस सी कौन सा करियर कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टग। और टग क्यों ज्वाइन करने का, आप बोलोगे कि मैं टग ज्वाइन किया तो बड़े शिप में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ये सरासर झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लड़का जीपी कोर्स करके घर में बैठा हुआ है और दूसरा लड़का टग में नौकरी कर रहा है, 7-8 महीना टग में नौकरी किया है, और दोनों इंटरव्यू के लिए गए, और जो इंटरव्यू आदमी लेने वाले हैं वो जरूर टग में जिसने काम किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों? उसके पास कुछ न कुछ तो काम करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और उसको घर में बैठने वाले लड़के से ज्यादा शिपिंग का नॉलेज है, इसलिए उसको जरूर सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारा सोच के आप टग में भी नौकरी कर सकते हो। थोड़ा इनकम बहुत कम रहेगा, बट नेवर माइंड, इनकम कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल है। कौन से करियर ऑप्शंस है, लेट अस सी नाउ। ये देखिए, अभी आप सपोज टग में ट्रेनी सीमेन करके ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनी सीमेन करने कर ज्वाइन करने के बाद आपको आगे जाके एग्जाम देके आप सरांग बन सकते हो, कि जिसको बोलते हैं थर्ड मास्टर, 3M। सेकंड क्लास मास्टर बन सकते हो और फर्स्ट क्लास मास्टर बन सकते हो ऑन आईवी वेसल्स। आईवी वेसल्स इज इनलैंड वेसल्स। तो इसका क्या एग्जाम रहता है, क्या डिमांड रहता है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नंबर वन, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, मॉड्यूलर कोर्सेज, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सब मैं नहीं डिस्कस करता इसमें, क्योंकि वो आप पढ़ने से भी आपको पता चलेगा। और एग्जामिनेशन इसका रिटर्न एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है। एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो एग्जाम कंडक्ट करता है BEST, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीफेयरर्स ट्रस्ट। जो जीपी और सीसीएमसी का एग्जाम लेते हैं वो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये BEST के वेबसाइट में दिया हुआ है, और दिस इज आईवी एक्ट के मुताबिक है। ये आईवी एक्ट, जो इनलैंड वेसल्स एक्ट है, ये जल्दी से इसका रिवीजन होने वाला है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो सकता है। चेंज होने के बाद वापस मैं नया वीडियो बनाएगा। ओके, तो देखिए, ट्रेनी सीमेन ज्वाइन किया, तो ट्रेनी सीमेन आप 3 साल काम किया ऑन अ 40 बोलार्ड पुल टग। ओके, 40 बोलार्ड पुल का हार्बर टग है, उसमें 3 साल काम किया, तो आप सरांग का एग्जाम दे सकते हो। और जीपी रेटिंग जिसने पास किया है, ये सारा एग्जाम सरांग, सेकंड क्लास मास्टर, फर्स्ट क्लास मास्टर, ये बहुत आसानी से पास हो सकता है। ओके, और खाली उसको क्या चाहिए, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए।
तो वो तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतने सालों में मिल जाएगा। तो 3 साल में आप सरेंग बन जाओगे। 3 साल सरेंग बनने के बाद में आप 3 साल और सर्विस कीजिए एज अ सरेंग ऑन हार्बर टग ऑन, एंड ये 3 साल में 1 साल का सर्विस 226 बोलार्ड पुल के टग में होना चाहिए। बोलार्ड पुल नहीं, सॉरी, 226 BHP। तो ये भी बहुत कम है। 40 BHP is nearly, you can say, एक BHP is 90 BHP is 1 टन बोलार्ड पुल। बोलार्ड पुल, ये टक्स को बोलार्ड पुल रहता है, और ये हार्बर टग ज्यादा करके 30 बोलार्ड पुल, 20 बोलार्ड पुल, 40 बोलार्ड पुल के रहते हैं। तो ये BHP काफी, मतलब बहुत कम है। तो 226 बोलार्ड पुल भी, बोलार्ड पुल नहीं, सॉरी, BHP, दैट इज ब्रेकिंग हॉर्स पावर ऑफ द इंजन, इज, ये भी बहुत कम है। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, खाली ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 साल आपको सर्विस चाहिए एज अ सरेंग, एंड 1 ईयर सर्विस चाहिए ऑन अ 226 BHP टग। और BHP टग 226 वाला नहीं मिला आपको, तो आपको 6 साल नौकरी करना पड़ेगा टू अपियर, टू बी एलिजिबल टू अपियर फॉर सेकंड क्लास मास्टर। Then first class master, you can appear at least 2 years service as second class master on not less than 226 बोलार्ड पुल। सॉरी, बोलार्ड पुल अगेन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये BHP है, थोड़ा सा अलग है। BHP इज ब्रेकिंग हॉर्स पावर ऑफ द इंजन। तो इसमें 2 साल काम करोगे तो फर्स्ट क्लास मास्टर का सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हो। सो टोटल टाइम कितना हुआ? 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल, और 3 साल यहाँ, 3 3 6, और ये 2, 8 साल में आप फर्स्ट क्लास मास्टर बन सकते हो। इसके आगे आप क्या करोगे, ऐसा मुझे आप पूछोगे। तो फर्स्ट क्लास मास्टर है, तो आप दूसरा भी इसमें आगे जाके नौकरी मिल सकता है। इसका डिमांड आपको इंडिया में काफी आने वाला है, क्योंकि इनलैंड वेसल्स रिवर में चल रहे हैं। रिवर में ये मास्टर्स लोग का बहुत डिमांड है, हार्बर्स में डिमांड है, शिपिंग डेवलप होने वाला है, और इनका डिमांड इवन गल्फ कंट्री में है। दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है, ईरान में है, इराक में है, सारे जगह में फर्स्ट क्लास मास्टर, ये जो सर्टिफिकेट है दिया हुआ, इसका सारे जगह में वैलिडिटी है। ओके, एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर इंजीनियर्स। लेट अस सी व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर इंजीनियर्स। डेक डिपार्टमेंट के लिए ये आपका जो जरूरत है एग्जाम देने से पहले, तो ये सारा जरूरतें दी गई है। और इसमें आपको प्रीसी कोर्सेज करने हैं, PST, EFA, PFF, PSSR, STS, TSD एंड SSO। तो जीपी लड़के लोग ने जिन्होंने किया है, उनको खाली है शिप सिक्योरिटी कोर्स, ये एक ही करना पड़ेगा, बाकी सारे सर्टिफिकेट उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं। ओके, और candidates having COC as sarang issued by other states IV Act are permitted to appear for the higher grade provided they meet all the aforesaid criteria। तो ये सारे जो COC सर्टिफिकेट्स अभी है, तो ये अलग अलग स्टेट्स दे रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, कर्नाटक स्टेट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे अलग अलग दे रहे हैं। लेकिन ये सारे एक ही कक्षा में आ सकते हैं, या तो यहाँ का वहां भी हो सकता है, और एक्सपीरियंस चल सकता है। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है फ्रॉम बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सी फेयरर्स ट्रस्ट के वेबसाइट से। ये हार्बर टग में आप इंजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, मतलब एज अ असिस्टेंट टू इंजन और इंजन क्रू। देन सिमिलर रिक्वायरमेंट इज देयर। सी, टू अपीयर फॉर सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, you will require, as a trainee engine crew, you require at least 4 years in engine room, not less than 40 bhp। okay, so 40 bhp के शिप में आपको काम करना चाहिए फॉर 4 years, और एटलीस्ट 6 years एज खलासी, सीमैन और ग्रीसर ऑन नॉट लेस देन 40 bhp टक। ओके, तो ये आप एग्जाम पास कर सकते हो। रिटर्न्स रहता है, ओरल्स रहता है, और जीपी रेटिंग जिसने किया उसको ये काफी आसानी से आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम आएगा फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर। ओके, तो ये कभी आप अपियर कर सकते हो कि आप
for second class engine driver at least 2 years as engine driver in 565 bhp tug. ओके, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा दिया है, या तो इनलैंड वेसल, या तो 3 years एज इंजन ड्राइवर ऑन 226 बोलार्ड पुल। तो बोलार्ड पुल ज्यादा होगा, बोलार्ड पुल नहीं, बीएचपी ज्यादा होगा, तो आपको 2 साल सर्विस सफिशिएंट है इसके और इसके बीच में। सो ये हो गया 4 साल, ये हो गया 2 साल, 4 और 2 6, और ये है 3 साल, तो 6 और 3 9। तो इंजन डिपार्टमेंट के लिए 9 साल लगेंगे टू बिकम एन इंजीनियर ऑन अ हार्बर टग। और हार्बर टग ये थर्ड इंजीनियर का एग्जाम देने के लिए आपको एटलीस्ट 3 years एज फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर in 565 bhp and or inland vessel, ये bhp 565 bhp होना चाहिए, और उससे कम होगा तो 5 साल लगेंगे। तो ये 9 साल में आप इंजीनियर बन सकते हो। इसका डिमांड है, गल्फ कंट्रीज में डिमांड है, और इंडिया में भी बहुत डिमांड आने वाला है। अभी इनको पगार क्या क्या मिलेगा, लेट अस सी दैट। ट्रेनी सीमेन डेक और इंजन, आपको पगार मिलेगा 7 से 10 हजार रुपया। सरंग और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, आपको मिलेगा पगार 15 हजार के करीब, या उससे ज्यादा भी। सेकंड क्लास मास्टर और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर 30,000 के आसपास पगार मिलेगा। और फर्स्ट क्लास मास्टर और इंजीनियर आपको पगार मिलेगा 60 हजार के आसपास पर मंथ। तो ये कोई कम पगार नहीं है, और आप यहाँ भी करियर बना सकते हो। ये मैं इंडियन पोर्ट्स का पगार बोल रहा हूँ, और आपको दुबई में नौकरी मिला, गल्फ में नौकरी मिला, तो इससे बहुत ज्यादा पगार मिलेगा। सीओसी वैलिड इन गल्फ कंट्रीज अल्सो। एंड नेक्स्ट टिप इज आईवी रूल्स, इनलैंड वेसल्स रूल विल बी रिवाइज सून। सो ये जो रिक्वायरमेंट और ये सारा चीज है, ये थोड़ा बदली हो सकता है, चेंज हो सकता है विद इन नियर फ्यूचर। तो ये भी एक करियर कोई खराब ऑप्शन नहीं है। लेकिन हार्बर टग में जो आप सर्विस करोगे, उसके साथ आपको सीओसी एज रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेविगेशनल वॉच एंड इंजन वॉच ये नहीं मिल सकता, क्योंकि हार्बर में देयर इज नो वॉच कीपिंग। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये भी एक करियर है, और इसको इंडिया में बहुत सारा डिमांड आने वाला है, क्योंकि बहुत शिपिंग बढ़ने वाला है, शिपिंग ट्रांसपोर्ट, कोस्टल ट्रांसपोर्ट बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको इसका डिमांड हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, और कोस्ट में भी रहोगे, कभी भी आपको चाहिए तभी घर जा सकते हो, आ सकते हो। थोड़ा थोड़ा मतलब सुविधा है उसमें, फॉरेन कंपनी से ज्यादा थोड़ा पगार कम रहेगा, लेकिन नेवर माइंड, ओके, आपको नौकरी तो मिल जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और काफी यूजफुल भी रहेगा। एक इंस्टीट्यूट है, MMTI एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट, खोपोली में। तो वहां पे एक KNK शिप मैनेजमेंट है, शिपिंग टग का, शिपिंग कंपनी, टग मैनिंग कंपनी। वो लोग उसमें स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं टग में जाने के लिए। तो इसका जरूर आप फायदा उठाइए। वहां पे जीपी रेटिंग का कोर्स है, खोपोली में इंस्टीट्यूट है, MERT ये इंस्टीट्यूट का नाम है। और उसमें ये KNK शिप मैनेजमेंट प्लेसमेंट दे रहे हैं हार्बर टग में। तो इसका जरूर विचार करें। तो आई विश this information is useful to you, so best of luck. And as usual, thank you so much, and this is my email ID if you are having any doubts.